अमेरिका चीन में बढ़ती टेंशन और चीन के बदलते कारोबारी माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां अब चीन से अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा, क्योंकि इनमें से 30% कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरे कारोबार के लिए भारत का रुख कर सकती। तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आबिद अली भाई आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, लेकिन आज टॉपिक ऐसा था कि मैंने आबिद भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई इस टॉपिक पे आपका बात करना बनता है। और बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में भी यही कह रहे थे। मसरूफियत इनकी क्या है, या तो ये अपने जो स्टॉल्स हैं उनकी सेटिंग चेंज कर रहे हैं, या जो भी मामला है वो तो आबिद भाई बताएंगे। लेकिन हम इनसे बात करेंगे इस टाइम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया की मीडिया की हाईलाइट बने हुए हैं, खबरों की जीनत बने हुए हैं। इस टाइम वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की अगर बात करें तो वहां पे स्पीच करते नजर आ रहे हैं, दुनिया को फ्यूचर बताते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। चोहे साहब, जो आपने शुरू में बात की कि सेटिंग चेंज कर रहे हैं, ये सेटिंग चेंज नहीं कर रहे, ये तोड़ फोड़ हुई है। चले उसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या मामला। तोड़ फोड़ मतलब खुद की है? नहीं भाई, मैं बेवकूफ हूँ कि अपनी चीजों को और अपनी जगह को खुद तोड़ना शुरू कर दूं। कुछ लोगों ने तोड़ी, खैर उसकी मैं करूंगा बाद में। लेकिन इस टाइम जो मेन मुद्दा आप लेके, यकीन माने चोहे साहब, मैंने बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं बिजी बहुत ज्यादा हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुद्दा इतना बड़ा आया कि उसके ऊपर मेरा अपना दिल कर रहा है बोलने के लिए, और आपने भी फोर्स किया तो वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। देखें चोहे साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। खैर देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे, कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनके लंदन की खबरें नजर आई, ना उनके अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही, रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है। क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं। और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, वो क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। कि मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर लेके चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला हूं। सब चलें, ये तो बात होगी अपनी जगह पे। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें कि रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर हैं उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए। और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे। वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। वही रिवायत कायम की आज जो बाइडन ने कि वो पर्सनल अपने घर लेके चले गए। मुझे बताएं चो साहब, आपका कोई दोस्त आता है कि अपने दोस्त को आप घर लेके चले जाओगे? नहीं, हर किसी को तो नहीं, कोई बड़ा कोई स्पेशल बड़ा कोई पर्सनल होगा तो करे, कोई खास इंसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत से लोग हमें पूछे जा रहे हैं कि आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में कर क्या रहे हैं। मोदी जी की यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ तो सबको मालूम ही है, बल्कि वो तो वापस भी जा चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले बिना ही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में हम आपको बता देते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी मुलाकात हुई है जी कुवैत के क्राउन प्रिंस से। जी हाँ, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख खालिद अल हम्माद अल सबा। जी हाँ, शेख खालिद अल हम्माद अल सबा इनका नाम है। और मेरा ख्याल है इनसे भी या हबीबी करके बात की होगी। और ये भी बताती चलूं कि शहबाज शरीफ साहब को अरबिक भी आती है। जी हाँ, वो अरबिक में भी बात कर सकते हैं। तो उन्होंने यकीनन उनको अरबिक में बात करके किसी ना किसी चीज के ऊपर उनको मना लिया होगा कि वो पाकिस्तान में कुछ पैसा ले आए। खैर, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, ये देखिए यहाँ पर भी आपको शहबाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ। जी हाँ, मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। उसके बाद जी यूएन के
सेक्रेटरी जनरल से भी शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया है, मुलाकात की है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहा भी होगा। लेकिन जो असल में झप्पियां पप्पियां डाली हैं उन्होंने, वो डाली हैं उन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से। जी हाँ, बांग्लादेश के आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ शहबाज शरीफ साहब मिले और वैसे तो मुझे लगता है कि ये सभी के बड़े फेवरेट हैं, इसलिए कि ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी गर्मजोशी से मिले और कहा कि जी बहुत दोस्ती लग रही थी। वैसे वैसे तो खैर बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स वैसे भी ठीक ठाक ही हैं, कोई इतने खराब नहीं है, लेकिन ये वाली गवर्नमेंट आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही जो है वो ऐसा मेल मिलाप हो रहा है कि लग रहा है कि ये